आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एडवांस मिरर मैजिक प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 12 में। सभी अपने हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ और कहें हुर्रे हुर्रे हुर्रे। यस, हम लोग 12 दिन का सफर को कंप्लीट कर लिया। यस, सभी अपने हाथों को उठा के कहिए हुर्रे। ये अमेजिंग। सो दोस्तों, 12 दिन का ये सफर आसान नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते थे, ओवरकम करके आप लोगों ने बहुत सारी सिचुएशन को डील करके, सिचुएशन के साथ हैंडल करके आप लोगों ने आगे बढ़ा और इस सेशन के साथ आप लोग कंटिन्यू रहे। और परमात्मा का कृपा देखिए कि हम लोगों को परमात्मा ने इससे जोड़ रखा है और हम लोग आज पहुंच चुके हैं 12 दिन, 12 डे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग डेडिकेशन के साथ इस 12 दिन तक आ चुके हैं और बाकी 11 दिन के प्रैक्टिस को कर चुके हैं। दोस्तों, आज का थीम है अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और आज का ये सेशन सच में आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज आज का ये सेशन में हम लोग समझेंगे कि किसी भी चीज की बिगिनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी चीज का बिगिनिंग में ही अगर इंसान लूज फील करे, लो फील करे, डाउन फील करे, तो फिर उसकी पूरी एंडिंग कैसी होगी? जैसा उसने शुरू में फील किया था, जैसा इमोशंस उसने शुरू में फील किया था। राइट। तो अब तक दोस्तों, आप हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टूल को समझा जो हम लोग मिरर वर्क के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे अब तक हम लोगों ने अपने बिलीफ को, अपने पैटर्न को और अपने अनहेल्दी इमोशंस को हम लोगों ने रिलीज भी किया। ओके। मैं अभी उन क्वेश्चन आंसर में नहीं जा रहा हूँ, मगर मुझे यकीन है कि जो कल टास्क आप लोग को दिया गया था, आप लोगों ने उस पर भी काम किया है और अपने अपने इमोशंस को फिर से हिल किया होगा, रिलीज किया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सोच के देखें, क्या आपको फील हो रहा है, कितने लोगों को फील कर पा रहे हैं कि ये जो हम लोग पावर ऑफ मिरर वर्क को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे लाइफ में चेंजेस ला रहा है। हमारे इंटरनल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है। कितने लोग फील कर पा रहे हैं जब आप लोग मिरर वर्क के साथ काम कर रहे हैं, जुड़ गए हैं? 12 दिन ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। जितने लोग भी फील कर पा रहे हैं, आप लोग मी लिख के चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि हमें हमारे पास नाम आ जाए। आपका नाम सिर्फ हम देख सकेंगे और बाकी लोग नहीं। तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए सीक्रेट रहेगा, लेकिन हम समझ पाएंगे कि कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है। जिन लोग रिलेट कर पा रहे हैं उन लोग ही सिर्फ मैसेज लिखेंगे, और यकीन रखें आपका मैसेज दूसरा कोई नहीं देख सकता, सिर्फ हम ही देखेंगे, क्योंकि ये मैसेज डायरेक्टली टू एडमिन है। ओके, नो वन कैन सी योर मैसेज। सो आपको जो भी फर्क पड़ रहा है, जो भी फील आप कर पा रहे हैं, जस्ट मी लिख दीजिए या एफ लिख के आप हमारे साथ टाइप कर दीजिए। क्योंकि सच में दोस्तों, ये मिरर मैजिक सेशन जो है ना, बहुत अद्भुत सेशन है। और जब आप इसे होपोनोपोनो के साथ यूज कर रहेंगे, अभी तो 21 डेज बाकी है। फाइनल एक टच जिस दिन मिलेगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है इसको हम लोग हो क्यों इसको हम लोगों ने होपोनोपोनो सेशन में इंक्लूड किया है, क्यों इसको इतना ज्यादा एसेंशियल हम लोग दे रहे हैं, आप लोग समझ पाएंगे। आज हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों? सो थैंक यू सो मच दोस्तों, जितने लोगों ने भी अभी अभी रिप्लाई कर दिया है, ऑल ऑफ यू, ग्रेट। मुझे आप सभी के लिए ऐसा ही ब्लेसिंग्स है हमारे तरफ से कि आप लोग और ज्यादा इसके साथ कनेक्टेड फील हो जाएं, कनेक्टेड हो जाएं, ताकि आप लोग लाइफ से अपने सारे अनहेल्दी इमोशंस को रिलीज कर दिए, अपने सारे बैड पैटर्न्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज कर पाएं और अपने अंदर एक स्ट्रांग और पॉजिटिव बिलीव्स को ला पाएं। टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज your mirror work to help heal specific areas of your life। ठीक है। जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस किया था, चाहे वो आप ऑडियो से करे हो या मैसेज से किए हो, आज उन सभी का क्वेश्चंस का आंसर इस सेशन में है। ठीक है। सो आप सबका क्वेश्चन का आंसर भी इसी सेशन से आज मिल जाएगा। सो डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी एंड विद अस, स्टे विद अस। ओके। चलिए, तो आज हम लोग क्या समझेंगे कि कैसे हमें हमारा मिरर वर्क हेल्प करने वाला है हमारी लाइफ के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को, जहां पर ही हम लोग स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को शुरू से शुरुआत करना है। कहां से? लेट्स बिगिन विथ आवर बिगिनिंग ऑफ आवर डे। राइट। सबसे पहले सभी खुद से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन खुद से ही करें, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन खुद से क्वेश्चन करें कि आज आपने अपना दिन की शुरुआत कैसे की। हाउ यू स्टार्ट योर डे। कैसे आज आपके अपने दिन की शुरुआत की? बहुत सारे लोग कहेंगे मेडिटेशन से। यस, ऑलरेडी आंसर आ चुका है। लेकिन उससे भी पहले, मेडिटेशन से भी पहले,
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे दोस्तों कि आज आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की। क्योंकि आपको ये याद रखना है दोस्तों कि आपका सुबह का फर्स्ट आवर, ठीक है, आपका सुबह का फर्स्ट 1 आवर इज वेरी वेरी क्रूशियल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और हाउ यू स्पेंड इट विल डिटरमाइन योर एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्ट ऑफ योर डे। कि आप दिन की शुरुआत में जो पहला 1 घंटा आप कैसे गुजार रहे हो, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आज का पूरा दिन आपका कैसा जाने वाला है। सिर्फ शुरू के 1 घंटे आप कैसे खर्च करते हैं, इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है प्रमोद मैम कि आपका बाकी दिन का अनुभव क्या होगा। तो चलिए फिर से एक बार हम सभी से क्वेश्चन करेंगे, सभी अपना अपना आंसर कीजिएगा, अपने अपने सेल्फ को। हाउ डिड यू स्टार्ट योर डे टुडे। आज अपने अपने दिन की शुरुआत कैसे की। सभी एक क्वेश्चन, एक कॉपी ले लीजिए फटाफट से, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, सेशन को इंटरैक्ट बना लें। सभी अपना अपना कॉपी ले लीजिए, अपना अपना कॉपी ले लीजिए दोस्तों। ग्रेट। क्वेश्चन भी लिखिए, आंसर भी लिखिए। क्वेश्चन भी लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद मैम आप हिंदी में लिखें जैसे आप लिखते हैं, विजय मैम सभी लिखें, ठीक है। नो, नो चैटिंग, ओनली राइटिंग दोस्तों। नो चैटिंग, ओनली राइटिंग और ऑन योर डायरी और ऑन योर टेक्स्ट बुक, ऑन योर कॉपी, ओके। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड यू स्टार्ट योर डे टुडे। आज आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे की। क्वेश्चन लिख लिए, आंसर दीजिए उसको, आप उसके आंसर कीजिए, आंसर लिखिए, जो भी आंसर आ रहा है लिखिए। ओके, जैसे ही लिखा हो जाए गिव मी योर क्विक थम्स अप। जिनका जिनका लिखा हो जाएगा, जिन लोग लिख चुके हैं, उन लोग फटक से हम उनको थम्स अप दे देंगे। और जितने लोग आज हमारे साथ इस सेशन में प्रेजेंट हैं, थोड़ा सा अपना अपना ये अपना अपना आप ये अगर पॉसिबल हो दोस्तों, इट्स नॉट अ नेसेसरी बिकॉज आई नो दिस इज द डिनर टाइम मोस्ट ऑफ यू के लिए। तो अगर पॉसिबल हो तो कैमरा में आ जाए, नहीं है तो नो इशू, बट स्टिल ताकि हम आप लोगों का साइन को देख पाए, जेस्चर को देख पाए। पहला क्वेश्चन क्या था, आज हमने दिन की शुरुआत कैसे की। प्रमोद मैम आंसर लिख लिया आपने, यट, आंसर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हेन यू वोक अप। आप जब यहां जहां हम यू बोल रहे हैं ना, आप लोग वहां आई लिखिएगा, ठीक है। व्हेन आई वोक अप, व्हेन यू वोक अप, व्हाट वेयर द फर्स्ट वर्ड दैट केम आउट ऑफ योर माउथ। जब आप उठे तो आपके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द क्या था। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोग ये टास्क को मेरे साथ अभी लाइव कर रहे हैं, सभी अपना अपना उस डायरी का फोटो उठा के मुझे भेजेंगे, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके, बी लॉयल विथ योर सेल्फ, उसमें एडिट नहीं करना है। ठीक है, ओके, जो आ रहा है वही लिखेंगे दोस्तों। ग्रेट। जब आप उठे तो आपके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द क्या था। डिड यू कंप्लेन, क्या आपने शिकायत की। क्वेश्चन लिखिए, डिड यू कंप्लेन। यू का जगह आई लिखिए, जब आप लिख रहे हो तो यहाँ यू मतलब हम आपको बोल रहे हैं, आप जब खुद के लिए लिख रहे हैं तो यू का जगह आई आ जाएगा। तो आप लिखिए, क्या मैंने शिकायत की थी। सोचिए कि सुबह उठ के मैंने क्या सोचा था, सबसे पहले कौन सा शब्द सोचा था, क्या मैंने शिकायत की थी। डिड आई कंप्लेन। ओके, डन। जैसा फटाफट डन हो जाए अपना थम्स अप दिखाइए हमको। ओके प्रमोद मैम, यस, कुंतला मैम वेरी फास्ट, अमेजिंग, विजय मैम, नेहा मैम, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिड आई थिंक अबाउट व्हाट वाज वर्किंग इन माय लाइफ। डिड यू थिंक अबाउट व्हाट वाजंट वर्किंग इन योर लाइफ। क्या आपने सोचा सुबह उठ के कि आपके जीवन में क्या क्या चीज नहीं कर रही है काम, क्या काम नहीं कर रही है। क्या आपने ये सोचा, ये सर नो में आंसर लिख दीजिएगा। क्या आपने सोचा कि आपके जीवन में क्या काम नहीं कर रहा था या कर रहा है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपने खुद को पूछा, क्वेश्चन पूछा, खुद ने आपने लिख लिया। आप इसका बस फोटो उठा के मुझे भेज देंगे, बस पर्सनली भेजें, ग्रुप में मत भेजें दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो। अब आपने दिन की शुरुआत, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अक्सर आप इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने पूरे जीवन को कैसे जीने वाले हैं। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, इस पे आपका वो दिन नहीं, आपका पूरा जीवन डिपेंड कर रहा है। पूरा लाइफ डिपेंड कर रहा है कि आपका जीवन कैसे होने वाला है, सिर्फ आज का दिन की शुरुआत के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चंस अभी और भी कंटिन्यू रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी ऑथर ने पूछा है आप लोगों से, तो वही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, व्हाट डू यू से व्हेन यू फर्स्ट लुक इन द बाथरूम मिरर? जब आपने सुबह सबसे पहले मिरर में देखा खुद को, आपने खुद से क्या कहा था? आज सुबह जब आप पहली बार बाथरूम में हो या वॉशरूम में हो, जहां भी, जब आपने शीशे को देखा, देखते हुए आपने क्या कहा? पहला शब्द क्या था? वो शब्द क्या था जो आपने पहला बार सवेरे उठ के, आज सुबह में उठ के जब आपने शीशे में देखा खुद को, तो क्या कहा था? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, सभी का हो गया? ग्रेट। आराम से लिख लीजिए मैम, सभी का हो गया, आराम से लिखे, नो वे नो। ग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए इससे ना आप खुद को एनालाइज कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में हम लोग कैसी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये अगर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ना, क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला कभी क्लियर होता नहीं है इंसान। तो आई लव, जैसे हमारे ग्रुप में हमारी नीता मैम है जो क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करना ही सबसे अच्छा वे है। संगीता मैम है क्वेश्चन करते हैं, प्रमोद मैम है क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वही क्वेश्चंस हम लोग खुद के लिए कर रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन खुद से पूछ रहे हैं। लिख लिया सभी ने, प्रमोद मैम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ग्रेट। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, नो इश्यू दोस्तों, लेकिन इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिए, वेरी वेरी क्रुशियल। जब आप स्नान करते हैं तो आप क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू से व्हेन यू टेक ए शावर? नहाते वक्त आप क्या 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 कहते हैं खुद से? अगर आप कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो लिखिए कि मैं इन चीजों को सोचती हूँ। अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो लिखिए नथिंग। अगर आप अच्छा चीजें सोचते हैं तो लिखिए अच्छी चीजें सोचते हैं। अगर सोचते हैं, सोचिए टेंशन करते हैं तो लिखिए टेंशन करते हैं। लिखिए जो आप करते हैं वही होगा। नेहा मैम, ओके। आज ये टास्क जो आप लोग कर रहे हैं ना, बिलीव मी, ये कल ही आप लोग अपने बच्चे, आगे चल के आप लोग अपने बच्चे के लिए भी ऐसा काउंसलिंग कर सकेंगे। अपने बच्चों को आप लोग इसी तरह से तैयार कर सकेंगे। और आप लोगों ने जो फेस देखा है ना, चैलेंजिंग फेस, वो आप लोग के बच्चों को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उसको पहले ही गाइड कर देंगे। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नियत से, इस इंटेंशन से इस प्रैक्टिस को करें कि जो मैं आज कर रही हूँ, सीख रही हूँ, मैं कल चल के अपने बच्चे को सिखाऊंगी, ताकि मैंने जो लाइफ में कष्ट झेला, तकलीफें झेले, वो मेरे बच्चे ना झेले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एवरीवन गिव मी क्विक थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप क्या कहते हैं? वेन डू यू से व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट ड्रेस्ड? जब आप कपड़ा पहन रहे होते हैं तब आप क्या कह रहे होते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल पता है क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? अरे आज देरी हो गया, अरे आज बहुत देरी हो गया, अरे आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, अरे आज तो मेरा बॉस बहुत डांटेंगे। कपड़ा पहनते हुए आप कहते हैं मैक्सिमम। और अब अगर कहीं जॉब में नहीं भी जाती है ना, फिर भी आप बोलेंगे आज मैंने, आज आज थोड़ा मैंने ज्यादा ही सो लिया, आज उठने में बहुत लेट हो गया, अरे नाश्ता नहीं बना अभी तक, अरे उसके पापा डांटेंगे, अब अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं रेडी हुई है। कपड़ा पहनते पहनते भी हम लोग बातें कर रहे होते हैं। कितनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, जरा सोच के देखें। हम लोग कभी भी इस लेवल में जाके खुद को ऑब्जर्व किया? ये सन नो, कभी नहीं किया, लेकिन हम लोग अब करेंगे। यस, क्वेश्चन आंसर लिख दें दोस्तों, ठीक है, कि आप उस समय क्या कहते हैं खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लीव योर हाउस फॉर वर्क? जिन लोग काम में जाते हैं, खास करके हमारी नेहा मैम, मोमिता मैम, जिन लोग काम में जाते हैं, उन वो लिखें इस क्वेश्चन को। आप काम के लिए अपना घर से जाते वक्त आप क्या सोचते हैं? घर को कैसे हालत में आप छोड़ के जाते हैं उस सिचुएशन में? घर को कैसी हालत में आप छोड़ के जाते हैं? यानी सब चीजें इधर उधर पड़ी रहती है, आ, उन चीजों को सेटल करने का टाइम आपके पास नहीं रहता, बिकॉज हो सकता है बस छूट जाए, कैब छूट जाए, तो चीजें इधर उधर ही रह जाती है, उथली पुथली रह जाती है, राइट, और आप निकल जाते हैं काम के लिए। तो क्या ऐसा होता है? ये सर नो आपके साथ, देखें। या फिर आप बाजार अगर जाती हैं, प्रमोद मैम, जैसे आप अगर सुबह ये मिल्क दूध वगैरह लाने जाती हैं, तो उस समय में आप घर को कैसे हालत में छोड़ के जा रही हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या घर उस समय में बहुत ज्यादा घर उस समय में बैलेंस गुछा हुआ रहता है, साफ?
रहता है या घर उलझा हुआ रहता है चीजों से, चीजें इधर उधर पड़ी रहती है, बिखरी रहती है, कैसे हालत में हम घर को छोड़ के जाते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या आप बस दरवाजे से बाहर भागते हैं या आप पहले कुछ अच्छा कहते हैं उसके बाद दरवाजे से पहला कदम निकालते हैं? लिखिए। डू यू जस्ट रन आउट द डोर? जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो जस्ट निकल जाते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप जस्ट निकल गए, जस्ट आप निकल गए, क्या ऐसा होता है? या फिर आप निकलते वक्त भी कुछ कहकर कुछ सोच कर निकलते हैं? ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, डू यू जस्ट रन आउट द डोर, डू यू जस्ट रन आउट द डोर, और डू यू से समथिंग नाइस फर्स्ट? घर से निकलने से पहले, सुबह में सबसे पहले जब घर का बाहर जा रहे हो आप, ठीक है, चाहे ऑफिस के लिए जाओ या सामान लाने जाओ या बाजार जाओ, बच्चे को छोड़ने जाओ, जहां भी, क्या आप बस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, या फिर आप पहले कुछ अच्छा कहते हैं फिर कदम बाहर रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नम्रता मैम, आपके लिए भी, ठीक है, सभी के लिए, नॉट ओनली नम्रता मैम, सभी के लिए जिन लोग अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आप बच्चे को लेकर निकल रहे हैं, क्या आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में निकल जाते हैं, या निकलने से पहले कदम रख बाहर रखने से पहले कुछ अच्छा बोलते हैं फिर निकलते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट इनटू द कार? ठीक है। अगर आप कोई गाड़ी में बैठ गए हैं या कोई सवारी में सवार हुए हैं, सवार होकर आप कहीं जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी जानवाहन में या किसी चीज में आप जब बैठ रहे हैं यात्रा करने के लिए, तो उस चीज के लिए आप क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं या नहीं कहते? व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप व्हेन यू गेट इनटू द कार? आप कार में जाओ, ऑटो में जाओ, रिक्शा में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, डजेंट मैटर, बट आप क्या करते हैं जब आप कार में चले गए, रिक्शा में बैठ गए, बस में बैठ गए, आप क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन आप अगर बाजार भी जा रहे हो ना, मॉर्निंग में जब भी आप घर से बाहर जा, आप कोई कहेंगे सर मैं तो अभी घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ, ओके फाइन, बट एक समय तो जाते थे ना कभी तो जाते थे, विजय मैम, मे बी अभी आप नहीं जा रहे मॉर्निंग में, आपके हस्बैंड चले जाते होंगे आपके बदले, लेकिन कभी तो आप जाते थे, उस सिनारियो को याद करके आंसर लिखिए। प्रमोद मैम लिख रहे हैं आपने? प्रमोद मैम कहेंगे आज बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी हो जा रहा है। आज काफी सारा, आज मेडिटेशन कब होगा डोंट नो, बट बहुत ज्यादा आज टास्क हो जा रहा है, राइट, आज लिखा पढ़ी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा रिपोर्ट भी निकलेगा ना, आप समझ जाओगे कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू स्लैम द डोर एंड ग्राउल अबाउट गोइंग टू वर्क, और डू यू ब्लेज द ट्रैफिक ऑन योर जर्नी? सपोज करो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप जब बाहर जाते हैं तो क्या दरवाजों को पटकते हैं? बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि दरवाजों को पटक के बाहर चले जाते हैं, मे भी आप नहीं करते हैं आई बिलीव, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है। काम पर जाने के बारे में जब आप आगे जा रहे हैं, तो क्या कभी भी आप अपने यात्रा में अपने ट्रैफिक के लिए आप कभी भी आशीर्वाद देते हैं या ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेस देते हैं अपने ट्रैफिक को? जब अपनी जर्नी में जाते हैं, आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, जाम में फंस जाते हो, तो उस जाम को आप कभी भी ब्लेस देते हो, ब्लेस करते हो? आप सोचोगे ये क्या क्वेश्चन है सर, ये तो कोई भी नहीं करेगा, ट्रैफिक को फिर कौन ब्लेस करेगा, राइट? ट्रैफिक को तो सभी हम लोग कर्ज करते हैं। प्लेस तो कोई भी नहीं करता है, राइट? यस मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है मैम, यस, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो ये क्वेश्चंस, सो दीज आर द क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी लिख लेना है, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, जितना आप अपने क्वेश्चन देखिए, मुझे अच्छे आंसर नहीं चाहिए, मुझे रियल आंसर चाहिए, जो आप करते हैं वो चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सर को शेयर करेंगे बोल के जो नहीं करते हैं वो भी यस नो करके दे दिया, नो, आप जो करते हैं वो दे दीजिए दोस्त। ठीक है। टू बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, किसी के लिए आप खुद को झूठ ना कहें। ओके। अगर आप ट्रैफिक को ब्लेस नहीं करते हैं तो आप कहिए नहीं हम नहीं करते हैं, ग्रेट।
सो दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, हाउ डिड यू स्टार्ट योर डे टुडे। तो बहुत सारे लोग हैं, टू मेनी पीपल स्टार्ट ऑफ देयर डे विथ ओ शिट, इट्स अनदर डे, आई हैव गॉट टू गेट अप, डैम इट, आज से फिर से वही दिन, फिर से जॉब, फिर से बोरिंग डे, राइट। अच्छा नहीं लगता है रोज रोज एक ही दिन एक ही काम करना। ओ नो, काश आज संडे होता। इस तरह की चीजों से बहुत सारे लोग, मे बी आप लोग, क्योंकि यू गाइस आर प्रैक्टिशनर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो मे बी आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा कभी ना कभी किए होंगे। इवन मैंने भी किया है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं एकदम दूध का धुला हूं, मैंने कभी नहीं किया। एकदम बचपन से ही, माँ के गोद से ही निकलने के बाद से ही एकदम स्पिरिचुअलिटी मैंने शुरू कर दिया, नो। मैंने भी ये गलतियों को किया है। हम भी अपने दिन की शुरुआत इस तरह से ही करते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सबके साथ कह रहे हैं कि सुबह उठने का मन नहीं करता, सबसे पहली बात। आंखें खोल, बेड को छोड़ने का दिल नहीं करता, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर उठ भी जाते तो उठ के पहले बोलते कि रोज रोज अच्छा नहीं लगता है जॉब में जाना, रोज रोज अच्छा नहीं लगता है ट्यूशन जाना। जब पढ़ाई करते तो ट्यूशन जाने के बारे में सोचते, राइट। और कोई एक्सक्यूजेस अगर मिल जाता कि अगर बारिश हो रहा है, थोड़ा सा आंधी तूफान चल रहा है, तो बस फिर से तकिया लेके सो गए। क्योंकि रीजन मिल गया। तो दोस्तों, इस तरह की गलती हम लोगों ने भी की है, और गलती किया है बोल के आज हम लोग इन चीजों को सुधार पा रहे हैं। अगर गलती नहीं करते तो कैसे सुधारते। तो अगर हम लोग दिन की शुरुआत ऐसा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारे लाइफ पैटर्न को बना रहा है, ये हमारे फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये एक रूटीन आप लोग को दिया जा रहा है। जब भी आप लोग उठें सवेरे, ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है वो लिखिए। अब चलिए सभी लिखना शुरू करें एक एक करके। अब आंसर सबको लिखवाने हैं दोस्तों, ठीक है। जिस क्षण में आप उठते हैं, आपको क्या करना है, अपने शरीर को अपने बिस्तर में थोड़ा गहरा, थोड़ी देर उसी हालत में रखना है। मतलब थोड़ा सा लिटिल डीपर अपने बॉडी को फील करना है, अपने सबसे पहले अपने शरीर को फील करना है, ओके। और वास्तव में आपने एक अच्छी रात की नींद लिया, इसके लिए और अपने बिस्तर को सबसे पहले धन्यवाद देना है। लिख लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का एक डेली रूटीन बन जाएगा दोस्तों। आज का सेशन में भी हम लोग मेडिटेशन पार्ट को हम लोग कल कर लें, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल रूटीन को लिख लें। दिस इज अ वेरी क्रूशियल रूटीन टू ईच एंड एवरीवन। इवन आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे प्रमोद मैम, सबसे पहले जब हमारी जैसी आंखें खुले ना, मुझे अपनी बॉडी को फील करना है कि मैं इस बॉडी में अभी भी हूँ। यस, मैं अपनी इस बॉडी में अभी भी हूं। तो अपने शरीर के हर अंग को, हर शरीर को पहले, कभी भी ये गलती ना करें कि आपका अलार्म बजा और आप धड़ाक से उठ गए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। एकदम बॉडी को टाइम ही नहीं देते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से वेकअप, एकदम धड़ास से बेड से उठते हैं और सर चकराते उकड़ाते जाते हैं बाथरूम वॉशरूम, और वहां जाके फिर वॉशरूम में जाना, ब्राश वगैरह करना, आधा सोए हुए हालत में ब्राश करते हैं। ऐसे कितने लोग को हम लोगों ने देखा है। तो ऐसा गलती ना करें। यस, आंख खुली नहीं रही है फिर भी ब्रश कर रहे हैं, कि फिर भी ब्रश चल रही है, ये आंखें खुलने की, आंखें खुलना ही नहीं चाह रहा है, राइट। अभी भी मेरा आधा शरीर बेड में ही है, लेकिन हम आ चुके हैं वॉशरूम में, हम आ चुके हैं आपके इसमें टूथपेस्ट करने या कुछ भी और करने, ब्रेकफास्ट बनाने या इसको रेडी करने के लिए। तो ऐसा नहीं करें। सबसे पहले मॉर्निंग में जैसे उठ रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आप जिंदा हैं, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। और अपने रात की नींद के लिए, जो रात में आपको सोए, आप जो सोए ना, ये पता है कितना बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। कितने लोग को जाके देखिए दोस्तों, करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन फिर भी उनको नींद की दौलत नसीब नहीं है। नींद के लिए हम लोग तरसते हैं, दवाई लेके सोना पड़ता है। आप और हम कितना ब्लेस्ड हैं कि कितनी शांति सुकून से सोते हैं। तो सबसे पहले नींद के लिए जो आपको मिला पिछली रात, और अपने बिस्तर के लिए थैंक यू कहना है, ओके प्रमोद मैम। यहाँ से होपोनोपोनो शुरू हो रहा है आप लोगों को। थैंक यू कैसे कहेंगे, थैंक यू माय बेटे, आई लव यू माय बेटे, ओके। यस, तो इस तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले बिस्तर को थैंक यू, लव यू, एंड उसके बाद रात के नींद के लिए। इसके कुछ मिनटों के लिए आप जब ऐसा कर लिए, उसके बाद क्या करना है कि अपने दिमाग में आपको कुछ पॉजिटिव विचारों के साथ शुरू करना है, ठीक है। तो कैसे, क्या पॉजिटिव विचार दोगे, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कहते हैं कि सबसे पहला शब्द आपके मुंह में क्या आता है, विचार क्या आता है। तो आपको ये विचार देना है
कि आज का दिन, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जैसे नम्रता मैंने आपने डिक्लेरेशन किया था, याद है आपने लास्ट को सोने से पहले डिक्लेरेशन किया था, वो रात को सोने से पहले वाला डिक्लेरेशन है, और ये सुबह उठ के ये डिक्लेरेशन है कि आज का दिन मेरा जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होने वाला है। कहिए, लिख लीजिए। सबसे पहले ये विचार देंगे खुद को, अपने दिमाग को, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होने वाला है। ठीक है संगीता मैम, आप लिख रहे हैं? एवरीवन, दिस इज द बेस्ट डे फॉर माई लाइफ, बट दिस इज द बेस्ट डे फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखना है, दिस इज अ गुड डे, दिस इज अ बेस्ट डे, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ रियली बेस्ट डे फॉर मी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि आज तो मजा ही आने वाला है, आज आज इस दिन, आज के इस दिन में मुझे मजा ही मजा आने वाला है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड डे। देन आपको उठना है, ये बोलने के बाद, ज्यादा शब्द नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ही ना आप लोग दोस्तों अपना कुछ कुछ अफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अफर्मेशन आप लोगों ने सोच जानते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये एक अफर्मेशन है। ठीक है, मैं परमात्मा की मैं परमात्मा की लाडली बच्ची हूँ, ठीक है, या मैं इस यूनिवर्स का लाडला बच्चा हूँ, ये कुछ अफर्मेशंस हैं। तो अगर आपका कुछ अपना अफर्मेशंस है, जरूरी नहीं कि ये वाला कहें, तो उन अफर्मेशन को कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कहना हुआ बैठ के, आपको फिर अफर्मेशन का लिस्ट नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक दो एक दो ऑपरेशन करके आपको उठना है। ओके, क्योंकि आपको हम लोगों को फिर आगे की काम भी करनी है ना। तो एक दो अफर्मेशन आप ले सकते हैं। हम लोगों ने क्या कहा कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा होने वाला है, बस दिन से ही हम लोगों ने अफर्मेशन को कर लिया। जैसे आपने अफर्मेशन कर दिया, आपने क्या करना है, आपने अब दिन की शुरुआत की, कि उसके बाद आप कदम को जमीन में रखें। जैसे आप अपने कदम को जमीन में रखते हैं, जिन लोगों ने यहाँ स्वर विज्ञान सीखा है उन लोगों को पता है वो चीजें। यस, तो कौन जो जो स्वर चल रहा है उस स्वर का कदम आपको रखना है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने स्वर विज्ञान नहीं सीखा, नो इशू, आप लोग बस कदम को जब रखें, हमेशा अपना राइट कदम रखें जमीन में पहले, बेड से उतरते वक्त, और थैंक यू लव यू कहिए होपोनोपोनो के लेवल से। थैंक यू लव यू, क्योंकि आप इस जमीन को स्पर्श कर पा रहे, अब खड़े होने का आपके पास, आपको परमात्मा ने मौका दिया। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद जैसे आपने ये कर लिया, फिर आप उठे, आप बाथरूम का उपयोग करते हैं, राइट। तो जैसे ही आप अपने वॉशरूम जाएंगे, ओके, जैसे ही आप अपने वॉशरूम में जाएंगे, वहां जाके सबसे पहले अपने शीशे में अपने आप को देखना है। ठीक है, शीशे में अपने आप को देखना है, और वहां देखकर क्या कहना है, आई लव यू। अपना नाम लेकर कहना, आई लव यू शाहरुख, ठीक है, आई लव यू नम्रता, आई लव यू प्रमोद। अपना नाम लेकर अपने आप को आई लव यू कहना है, आई रियली लव यू। सबसे पहले सवेरे उठ के खुद को लव यू कहिए। ठीक है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बाद में, पहले खुद को। ओके, बाथरूम के शीशे में जाके खुद को सबसे पहले आई लव यू, आई रियली लव यू, अपना नाम लेके कहना है। ठीक है, जैसे आपने ये कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब अगर आप उसी समय में, अगर आप लोग स्नान लेते हैं, ठीक है, उसी समय में अगर आप वॉशरूम में जाके, किसी किसी का हैबिट है कि सुबह उठ के ही स्नान लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कोई काम करते हैं, तो उस समय में जब आप शावर ले रहे हो, मैंने बोला था, याद है सभी को, शावर लेते वक्त हम लोग कौन सा होपोनोपोनो करेंगे? एनीवन रिमेम्बर? यस, नेहा मैम को याद है। सिर्फ थैंक यू कह सकते हैं, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से चैन कर सकते हैं। पानी की हर बूंद को फील करना है, बॉडी में हर एक एक बूंद को फील करना है, और आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव। शावर लेते लेते कोई और सोच कोई और सोच की जरूरत नहीं है, बस होपोनोपोनो से आप आगे बढ़े। ठीक है, तो शावर लेते लेते आप आई थैंक यू एंड लव यू, एंड नॉट जस्ट ओनली आई थैंक यू आई लव यू। जब आप अपने बॉडी को शावर लेते वक्त पूरे बॉडी को फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हर आपका हाथ अपने शरीर के हर हिस्से तक जाना चाहिए, और जहां जहां हाथ जाएगा वहां वहां इस शरीर के अपने हाथों के द्वारा फील करना है कि मैं अपने हर शरीर के हर हिस्से को आई थैंक यू आई लव यू कह रहे। सभी समझ पा रहे हैं? करेंगे हम लोग ऐसा? तो नहाते वक्त हम लोग अपने पूरे शरीर को इसी तरह से प्यार देंगे। क्यों प्यार देने पता है? क्योंकि इस शरीर से आप पूरा दिन बहुत काम लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले उसको उसको पहले ग्रेटिट्यूड को चार्ज कर दीजिए। ओके,
उसको सबसे पहले चार्ज कर दीजिए, उसको सबसे पहले लव दीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसके बाद आप उसका यूज लीजिए, उसका उसको अपने उपयोग में लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका शावर लेना। शावर लेकर जैसे ही आप लिख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट था आप क्लॉथ ड्रेस लेंगे, आप ड्रेस पहनेंगे। तो ड्रेस पहनते वक्त भी ड्रेस के प्रति, अपने शरीर के प्रति ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जस्ट आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, या फिर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है। ड्रेस को पहनते वक्त भी आपको होपोनोपोनो करते करते आप ड्रेस पहन ले, ज्यादा नहीं। आपको वहाँ 108 टाइम रिपीट नहीं करना है, ओनली सिर्फ समटाइम्स 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर ले। जब तक आप ड्रेस पहनने में आपको जितना टाइम लग रहा है तब तक कर लें। फिर आप बाल संवारते हैं, राइट। तो बाल संवारते हुए भी आई थैंक यू, आई लव यू कहिए। बिकॉज आप अपने बालों को आई थैंक यू दे रहे हैं, बालों के लिए आप लव फील कर रहे हैं। तो जिनका बाल झड़ना बहुत ज्यादा होता है, जिनका बाल बहुत ज्यादा कम गया है, बाल झड़ता बहुत ज्यादा है, जिनके बालों की बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, उनके बालों की इशू खत्म हो जाएगी अगर ऐसा प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू करते हैं। बालों में फिर से वो साइन, फिर से वो ग्रोथ, फिर से वो स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज में आप लव, हर चीज में आप धन्यवाद को इंक्लूड कर दे रहे हैं। सो दैट इज द रीजन आपका लाइफ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपने क्या हुआ, आपने शावर ले लिया, आपने ड्रेसअप कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप टी बनाने के लिए जाओगे, राइट। आप ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाओगे। ओके। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप टी बनाने जाओ, जैसे ही आप ब्रेकफास्ट बनाने जाओ, जस्ट बिगिन विथ आई थैंक यू, जस्ट बिगिन विथ आई लव यू। ओके। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज को शुरू करोगे, आई थैंक यू, आई लव यू से करेंगे, सवेरे का मॉर्निंग। जितना क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखा, उस सारे क्वेश्चन का आंसर है आई थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त, ब्रेकफास्ट को सर्व करते वक्त, बच्चों को ब्रेकफास्ट आप दे रहे हो, डाइनिंग टेबल में सर्व कर रहे हो, आई थैंक यू, आई लव यू कह के दीजिए। ठीक है। बच्चों को तैयार करते वक्त, इवन बच्चों को लेकर जब आप पहले बार बाहर निकलो, निकलने से पहले खुद कुछ देर रुक जाइए और आई थैंक यू, आई लव यू कह के फिर निकले। ठीक है। घर से निकले, फिर आप जाके कार में बैठ रहे हो, अपने गाड़ी में बैठ रहे हो, आप अपने स्कूटी में चलाने के लिए स्कूटी में बैठ रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, आई थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। फिर जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो, वहां पहुंच के भी आई थैंक यू, आई लव यू एक बार भी कह लीजिएगा ना, फिर भी आपका वो पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगा, वो प्रैक्टिस मेंटेन रहेगा। ओके। तो इस तरह से हम लोग सभी अपना दिन का शुरुआत कर सकेंगे। इज इट वेरी हार्ड और इज इट वेरी इजी? अगर हम यहाँ यहाँ पर अभी बहुत सारे अफर्मेशन दे देना कि आप इस समय में ये अफर्मेशन करिए, तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा ट्रिकी, बहुत हार्ड हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। सो सबसे प्यारा अफर्मेशन है इजी इजी यस, सबसे प्यारा अफर्मेशन है आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है। अब आप इसको जैसे भी ऑल्टरनेटिव वे से यूज कीजिए, नो डजेंट मैटर, बट जस्ट इस तरह से कल के दिन की शुरुआत करना है दोस्तों। सभी करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, सभी करेंगे। ओके। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बस इतना, यही पार्ट कवर कर रहे हैं। कल हम लोग इसका मेडिटेशन वाला पार्ट करवाएंगे। ओके। कल में भी पॉसिबल है कि कल हम लोग वो अफर्मेशन पार्ट को ब्रेक करें, उसको स्किप करके ये वाला मेडिटेशन करवाएं, जो आज नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम इज ओवर। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, मुझे अभी दूसरे हीलिंग में भी बैठना है, तो जस्ट आज के सेशन को हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे। एंड यस मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोद मैम। यस मैम कहिए। अलोहा सर। यस मैम, अलोहा। सबको एवरीवन। मैं ये कहना चाहती हूँ, कल का मैंने मिस कर दिया था। और कल का मैंने मिस किया तो मैंने बहुत एंजॉय किया सर। हाँ। वो गुड। आपने कल बताया, अभी बता रहे थे ना कि कल का बहुत ही वो पावरफुल था करना। तो जी वो मैंने पावरफुल पहले ही कर लिया था, क्लास होने से पहले ही। हमारे तीज का त्योहार होता है, जी जी शुक्ल पक्ष की तीज है तो सावन में। उसमें झूला झूलने जाते हैं और हमें मतलब खूब एंजॉय करते हैं। वो मैंने किया था। उसके बाद में मैं आई घर, तो ये नहीं मिल रही थी, जी कैब बुक नहीं हो रही थी। जी। तो मैं एक लड़की के साथ मेन रोड तक आई, फिर घर से 10 किलोमीटर दूर थी। ओके रात के 7:45 बज रहे थे। ओके तो मैंने यही प्रेयर करी, ओके, आई लव यू, आई आई थैंक लव यू। यू थैंक यू। हाँ, ग्रेट। ये मैंने किया। तो वो लड़की बोली कि आपको यस। कैब नहीं मिल रही है, तो मैं आधा रास्ता वो छोड़ के गई मेरे को। वाह फिर दूसरी एक लड़की और मिली,
ग्रेट। तो वो मेरे को घर के मतलब 5 किलोमीटर दूर छोड़ दी। तो वहां से फिर मैं हम्म। आ गई। तो मैं मतलब 10 मिनट अमेजिंग। में घर पहुंच गई। 10 मिनट बहुत में घर अच्छे। पहुंच गई। तो सर ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कल का। सच में। और और एक ये जो आपने लिखवाई है ये चीजें, जी। इनको सर मैं जैसे आपने बताया मैं वैसे ही सुबह उठते ही फॉलो करती हूँ। ग्रेट। और पहले मिरर को देख के कुछ नहीं करती थी। अब जैस्मिन मैम ने बताया कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए खुद को उठते ही, तो मैंने सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ खुद को मिरर में देख के। फिर मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, ये बोल के फिर मैं वॉशरूम में जाती हूँ सर। ग्रेट। और ग्रेट। घर से बाहर निकलते टाइम में स्वर का मैं ध्यान रखती हूँ पूरा। कभी हम्म। भूल जाती तो वापस आके पानी पी के दोबारा जाती हूँ घर से बाहर। और गाड़ी में बैठते वक्त मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा गाड़ी में कोई गड़बड़ ना हो, अच्छी यात्रा सफल हो, ये बोल के और गाड़ी में बैठती हूँ मैं जब जाती हूँ मैं सफर के लिए बाहर। तो सुबह उठ के मैं नहा के माला करके फिर मेडिटेशन करती हूँ सर। पहले गुरुजी की, बहुत आपने बोला कुछ बहुत नहीं करना, अच्छे। गुरु की माला करनी है। मैं गुरुजी की माला करती हूँ 15 मिनट। उसके बाद में 5 बज जाते हैं, मेरा रूटीन यही है सर। 4 बजे उठ के 1 घंटा मेरा ये रहता है नहाना धोना माला करना। 5 बज जाते हैं, 5 बजे मेडिटेशन में बैठती हूँ। फिर बहुत उठ के अच्छे। मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर में दर्शन करके फिर दूध लेने जाती हूँ। बहुत अच्छे मैम। अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल रूटीन विद ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों जो हम लोगों ने सीखा ऑलरेडी प्रमोद मैम हम लोग करती ही है फॉलो, राइट। हाँ तो सर, हम लोगों को भी इसे फॉलो सब करना करो, है। सबको करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा। वहां पे उस सुबह का टाइम जो होता है ना, वो सबसे प्यारा होता है सर। यस। बहुत अच्छा मैम। अमृत अमृत की बरसात होती है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच, राइट। इसीलिए उसे हम लोग अमृत बेला कहते हैं। वो बेला है जिस समय बिल्कुल सर। अमृत हाँ। की ये होती है, हाँ। अमृत बिल्कुल उतरती है सर। परमात्मा की तरफ से। ग्रेट। सो दोस्तों, तो आज हम लोगों ने रूटीन समझ लिया, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा संगीता मैम कुछ पूछना चाहेंगे, पूछिए। यस मैम पूछिए। हाँ सर, सर नहीं सर, मैं अपना सक्सेस शेयर करना चाहती हूँ। ओके। तो सुनाई दे रही है ना सर? हाँ मैम सुनाई दे रही है मैम, ये बताइए। वही सर, मैंने शुरुआत में बताया था ना, मेरा भी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है। और हम्म। आपको बीच में भी मैंने आपको फोन किया था। जी। क्योंकि ये शुरू करने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके बता रहे थे कि आप हम्म ये ट्रीटमेंट लो, वो ट्रीटमेंट लो। और हम्म। उस टाइम में सर मैंने कहा था कि मुझे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा है करके। जी तो जी जी। हम 10 दिन में हम हॉस्पिटलाइज होने वाली थी। ओके। लेकिन लेकिन बीच में मैंने मेडिटेशन शुरू करने के बाद हम्म बारिश बहुत थी सर उस टाइम में। मतलब हम्म। हम ऑपरेशन के लिए जा भी नहीं सकते थे, उतना सभी रोड सभी क्लोज हो चुका था। जी। तो उस टाइम में मैंने जरा डॉक्टर के फोन करके एक्सटेंड करके लिया। एक्सप्लेन लेकिन कराएं। फिर भी मेरा जरा साइड इफेक्ट्स वगैरह बहुत हो रही थी सर। ओके। तो मैंने हमको थोड़ी लोगों ने सजेस्ट कर रहे थे ना। हम्म। उनकी बात मैंने उतना इतना है नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी डॉक्टर ने कहा है तो ऑपरेशन करना है तो जी ऑपरेशन कर लेंगे। नहीं तो जी। मैं मेडिसिन भी कुछ भी बदलना नहीं चाहती थी। अगर बदलना हो तो मैं एलोपैथी में ही जाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा सोच के हम ऑपरेशन के लिए दूसरा जगह जाने वाले थे। और जी। उधर जाके हमने डॉक्टर को सभी बताया ऐसा है करके। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो वाह उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, अभी तो जरूरत नहीं है। जी अभी जी। बिल्कुल अभी ठीक है। अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो नहीं होगा, देखेंगे, कुछ ऐसे नहीं होगा। उन्होंने बताया। सभी जो भी होगा और सभी उसके बाद संगीता मैम को, भगवान एक सेकंड मैम। हाँ हम चाहेंगे इस समय में आपको सबकी तरफ से, परमात्मा की तरफ से या परमात्मा के रूप में जितने ही हैं परमात्मा के देवी देवता बैठे हुए हैं, सभी की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए। सो एवरीवन प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, एवरीवन प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, गो हेड एंड जस्ट से डिवाइन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम। एंड आप ऐसे ही स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहें। वो नई वाला वर्ड भी यूज मत करें, बस कह दीजिए डिवाइन ब्लेस यू मैम। आप ऐसे ही स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहें। Divine Congratulations, blessings, ma'am. Congratulations, God congratulations, bless you. divine blessings. ग्रेट। ग्रेट बहुत अच्छे Next मैम। success story. ग्रेट ग्रेट अमेजिंग। सो दोस्तों ऐसे ही आप सबके लाइफ में हम हमेशा कहते हैं मैम, और अनम्यूट कर लीजिए संगीता मैम खुद को। हाँ वही सर।
जस्मिन मैडम को भी मैं बहुत थैंक्स दे लेना बिल्कुल बोलना बिल्कुल चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने भी मुझे बहुत सारे बार मैंने फोन किया था, लेकिन जी, उन्होंने उतना ही पेशेंस से और उतने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमको समझाया सर। बिल्कुल थैंक्स टू जस्मिन मैडम ऑल्सो, थैंक यू मैडम। बिल्कुल। थैंक यू परमात्मा सर। के थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जसमिन मैम, एवरीवन। आप सभी का प्रेजेंस कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हम लोगों को नहीं पता, राइट। इसीलिए यहाँ पे सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, नॉट ओनली माई सेल्फ, नॉट ओनली संगीता मैम, बट एवरीवन, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सभी का एक पॉजिटिव ऑरा है, और सभी के उस पॉजिटिव वाइब से ही प्रमोद मैम या जितने भी लोग हैं ना, उनके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, संगीता मैम जिनके भी जो भी चीज इश्यूज हैं, उसमें एक हीलिंग जाती है, क्लीनिंग जाती है। जैसे सपोज करिए, इसको कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग सभी सपोज कीजिए अपना एक मनपसंद फ्रेग्रेंस को यूज करते हैं, सभी का अपना अपना एक पसंदीदा फ्रेग्रेंस होगा, राइट। अब सपोज करें यहाँ पे हम लोग 10-12 लोग हैं, और सबको मिलकर अगर एक अपना अपना फ्रेग्रेंस यूज करके आए हैं, किसी किसी को नहीं दिए हैं लेकिन यूज करके जस्ट हम लोग आए, तो हम लोग उस फ्रेग्रेंस को फील कर पाएंगे या नहीं? बाकी लोग, इवन हम लोगों ने उसको यूज नहीं किया है, अपने लिए अप्लाई नहीं किया, बट स्टिल हम लोग फील कर पाएंगे। द सेम थिंग अप्लाई इन एनर्जी लेवल, कि जब हम लोग की जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे प्रमोद मैम इज वेरी पावरफुल सोल, वो जो डेली मॉर्निंग में 4 बजे उठती है ना, आपको पता है दोस्तों, क्योंकि ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है अभी, बहुत स्ट्रांग ऑरा है, तो वो जब आके सेशन में बैठती है ना हम सबके साथ, तो उनके ऑरा का भी एनर्जी हम सबको आ रहा है, वही फ्रेग्रेंस की तरह, सेंट की तरह। तो क्या फायदा हो रहा है, हमारे ऑरा में उनकी ऑरा की एनर्जी जब आ रही है, तो हमारे ऑरा में जहां जहां कुछ लीकेज हो जाता है ना, ब्लैक होल जो, जैसे ओजन लेयर में, जैसे सूरज की अल्ट्रावायलेट रोशनी की वजह से छेद हो गई है कुछ कुछ, तो उसको तो रिपेयर होगा कैसे पता नहीं, परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो कब ठीक होगा अल्लाह मालिक को पता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों के ऑरा में जो छेद हो जाते हैं नेगेटिविटी की वजह से, वो हम लोग बाकी अच्छे लोगों के टच में जब जा रहे हैं, बाकी जब पावरफुल पॉजिटिव माइंडेड माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, तो हम लोग को गैप जो है वो फील हो जाता है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ईच एंड एवरी वन इज वेरी वेरी ब्लेस्ड, एंड सभी को ये ग्रेटिट्यूड मैं करना चाहूंगा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही दोस्तों, मैम आप यकीन कीजिए, आप एकदम स्वस्थ हैं, और अफर्मेशन जो आप लोग कर रहे हैं उसको हर दिन फील कीजिए। याद रखें, बीमारी बोल के कुछ नहीं है, ये सारा हमारा मन का सोच है, उसके प्रति धारणा है। अगर उसके प्रति आप अच्छा धारणा आज से रखने लग गए कि मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, क्यों हम ये वर्ड हमेशा कहते हैं कि मैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त हूँ, आपको यकीन दिलाने दोस्तों, हम जो ये कहते हैं ना, ये मेरा तकिया कलाम तो बन गया है, लेकिन ये मेरा जीवन भी, लाइफ भी बन गया है, ये मेरा हमेशा परमात्मा मुझे अच्छा ही रखते हैं, स्वस्थ ही रखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इसे बोल रहा हूँ। तो अपना तकिया कलाम ऐसा चुने जो आपके लाइफ को इफेक्ट करे। एक 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 बहुत अच्छी बात याद आ रही है, हम लोग हंसेंगे। हमारी नम्रता मैम है, उनका, उनकी शायद भाभी है या कोई है, उनका एक तकिया कलाम है, कंटाला आ रहा है। ओके। वो बात बात में कहती रहती है कंटाला आ रहा है, कंटाला आ रहा है। ठीक है, तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था कि कंटाला आ रहा है का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन सुनने में तो मजा लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब नेगेटिव है। ठीक है, मतलब को हम लोग नहीं डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव मतलब है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ना अपनी लाइफ में इसी तरह के कुछ कुछ ऐसे वर्ड पकड़ के बैठे हैं, और अनकॉन्शियसली कह देते हैं, लेकिन वही हमारा लाइफ को डिजाइन करते रहे। तो आज जो हम लोगों ने रूटीन समझा, इसके तहत हम लोग चलेंगे। ठीक है, हम लोग खुद से प्रॉमिस करते हैं। एंड मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे आप, संगीता मैम? ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यही इंक्लूड करेंगे। अगेन, गॉड ब्लेस यू, डिवाइन ब्लेस यू। और यकीन रखें दोस्तों, ये यही ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार आप सबके लाइफ में हो रहे हैं। आप लोग सब मैजिशियन हैं, आप सबके लाइफ में मिराकल आप लोगों का बर्थ राइट है। ओके, थैंक यू सो मच विजय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, अलोहा, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल।